शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न: सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? बाबा जब ब्राह्मण शब्द उच्चारण करते हैं तो ब्राह्मण माना कोई वो जाति के ब्राह्मण नहीं है, कर्म के ब्राह्मण। ब्राह्मणों को पवित्र माना गया है। जब हमारे कर्मों में, शब्दों में, विचारों में शुद्धता हो, पवित्रता हो, तो कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। तो आज बाबा ने पूछा है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि से सदा बाप को याद करें, बाप की याद में रहें, अर्थात कर्म योगी हों। तीसरा, ब्राह्मण कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। समझा? 5 बातें। पुरानी दुनिया से लंगर उठ जाए, कर्म करते योग बाबा से लगा रहे, कर्म योगी। और तीसरा, जीवन कमल फूल समान। चौथा, आत्म अभिमानी। और पांचवा, विजयी हूं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? बच्चे कौन? ये ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हैं हम? कैसे ब्राह्मण हैं हम? कर्मकांडी नहीं है। कौन से ब्राह्मण है? देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहां तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला कौन? स्वयं शिव बाबा। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, परलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे क्या करते हो? समझते हो ये है अलौकिक बाप, जिनको कोई भी नहीं जानते। किसको? ब्रह्मा को। बल ब्रह्मा का मंदिर है। यहां भी प्रजा पिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजा पिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि हैं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी ये घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हम भगवान के वारिस हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भूल जाते हो।
योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। ये बड़ी बात है, यहाँ विचित्र बात है। कौन सी? यही यूं दुनिया में तो कहते रहते हैं हर एक के लिए। कोई ऑफिस में काम करते होंगे तो वहां भी कहते हैं ये फलाना परिवार। व्यापारी होंगे वो भी कहेंगे ये फलाना परिवार। परिवार शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई समाज विशेष परिवार, स्कूल में पढ़ते हैं ये स्कूल परिवार। लेकिन प्रैक्टिकल में यहां हम कौन है? बाप और बच्चे। ये है प्रैक्टिकल सच्चा परिवार। परमात्मा पिता हमारा बाप है और हम आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं। ये हमारे अंदर अनुभूति होनी चाहिए। कौन सी? कौन सी? परिवार। यही दैवी परिवार है। जो हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनने वाले हैं। इस परिवार की आप लोग विशेषताएं कभी देखो, साक्षी होके देखो। वंडर है। दुनिया में चाहे छोटा सा भी परिवार हो, 2-4 लोगों का हो, 10 का हो, किसी को ये मालूम नहीं। वो कहते हैं पता नहीं जी कौन कौन से जन्मों के हमारे हिसाब किताब है। हम क्या कहेंगे? 84 जन्मों का। हाँ, लेकिन हिसाब किताब नहीं कहेंगे। हिसाब किताब तो दुख देता है। ये हमारे 84 जन्मों का दैवी परिवार है। कितनी खुशी की बात है। हम सब एक ही परिवार के हैं। पूरा कल्प भर, 4 युग। ये मेरा एक ब्राह्मण शुद्ध परिवार है। फिर उन परिवारों में तो चलो कोई बहुत अच्छे भी होंगे, हाँ, किसी के मामा चाचा कोई शराबी भी होंगे। आगे की बातें तो मत गिनो कि कोई भ्रष्टाचारी है या कुछ है, लेकिन ऐसा तो बहुत होता है। कोई ना कोई परिवार में शराबी भी होगा। और ये हमारा दैवी परिवार है जहां सब शुद्ध हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध खान पीन खाते हैं, श्रेष्ठ चरित्र वाले हैं। ऐसा परिवार किसका? तो ये ब्राह्मण परिवार का सदस्य होना नाज है। मैं इतने ऊंचे ब्राह्मण परिवार का बच्चा हूं, सदस्य हूं। तो दिन भर ये भी हमें स्मृति रहे। पहले ये विशेषताएं अपने दिल दिमाग में लाइए। ऐसे नहीं, हाँ, कोई पूछेगा आप सवेरे सवेरे कहाँ जाते हो? भाई यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां हम जाते हैं। बहनें अच्छी ज्ञान की बातें सुनाती हैं। नहीं, हम सवेरे सवेरे अपने इस ईश्वरीय परिवार में, दैवी परिवार में जाते हैं। हमें भी प्रेरणा मिलती है और हम कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। होता है ना, कई बार एक दूसरे को देख के भी कहते हैं ये देखो ये बेचारा देखो कितनी मुसीबत में है, तो भी हमने देखा है रोज आता है, कभी क्लास मिस नहीं करता है। तो एक दूसरे को हम प्रेरणा देते हैं। तो हम प्रेरणा स्रोत हैं। ये बड़ा भाग्य है। तो आज सारा दिन इस नशे में रहना। भगवान ने स्वयं आकर मुझे अपना ही नहीं बनाया केवल, लेकिन क्या किया है? क्या किया है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाया, श्रेष्ठ ईश्वरीय परिवार दिया, दैवी परिवार दिया।
तो ये हमारे अंदर परिवार के लिए भावना होनी चाहिए। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे, बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। बाप को, भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं समझते। ऐसे नहीं सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, वह बीज रूप है। झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब ये पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापिस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्या याद, क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं, वह है दैवी संबंध। यहां पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया के लायक बनाता हूं। किस दुनिया के लायक? जहां विकार की कोई बात नहीं। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए क्या कहेंगे? क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि ये आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं हो, कौन सा निश्चय? हमारी ये पढ़ाई किस लिए है? ये ईश्वरीय पढ़ाई, ये ज्ञान हमें मनुष्य से देवता बनाता है। मैं देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा है तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, सिर्फ कहना नहीं है। क्या दिव्या, क्या नहीं कहना है? सिर्फ कहना नहीं है कि हम देवता बनने वाले हैं, लेकिन क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट। मेहनत है। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे, चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते, 100% नहीं जानते। इसलिए माताएं नहीं जानते, इसलिए बाबा क्या कहते हैं 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार।
जानते नहीं है। अब बाबा हमें ज्ञान दे दे करके समझदार बनाता है, स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं। इन ऑर्गन्स द्वारा तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, ये तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन के लायक हो। पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्री मत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको क्या करते हैं? शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगदम्बा, जगत पिता ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर क्या करते हो? ईश्वर की मत पर क्या करते हो? भारत को स्वर्ग बना रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। सुना क्या कहा बाबा ने? तुम ब्राह्मण हो कैसे? जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वे फिर जाकर देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं होता। आजकल तो देखो, मानसिक तूफानों की तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो मनुष्य अच्छी तरह घिरा हुआ है। इसलिए बाहर भी तूफान ही तूफान है, बाहर भी तूफान है। कहीं आंधी आ जाती है, कहीं वो बर्फ का तूफान आ जाता है। देखो कितना वो 20-20 इंच बर्फ पड़ रही है। कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं समुद्र में तूफान आ रहा है। तो बाबा ने कहा है सतयुग में कोई भी तूफान नहीं होता है। यहां माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें। तमो से सतो प्रधान बने, सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम कौन हो? ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिससे तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले माफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। याद न रहने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया पिंकी,
याद नहीं किया तो याद नहीं किया और चमाट लगी चमाट। बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया की चमाट तो लगेगी ना। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। हमारा दुश्मन कौन? रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। अब किसी है? कल भीषण शादियां थी है। अच्छा बताओ। भाई कहता है कल 10,000 शादी थी और पूरी दुनिया में तो पता नहीं कितनी हुई, वो तो शायद जयपुर की हैं क्या। लेकिन आजकल के है क्या? बस नाम है शादी। अब कितनी सक्सेसफुल होंगी ये तो भाई भगवान ही जाने। एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब परलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। आजकल लोग ये समझते नहीं है ना शादी का पर्पस क्या है। आगे लोग समझते थे केवल परिवार की वृद्धि नहीं है, एक दो से जुड़ना है। तो अब जुड़ने वाली बातें तो खत्म हो गई, सुपरफिशियल लेवल पे सब चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा है अभी क्या करो, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है राम का और रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम जानते हो, सिर्फ अर्थ तो तुम समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापिस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, ये याद रहता है हमें दिन भर। हम बाबा के क्यों बने हैं? क्यों बने? ये स्मृति रहे, हाँ भगवान आया है नई दुनिया की स्थापना करने, स्वर्ग रचने, और उस स्वर्ग की रचना में मैं आत्मा भागीदार हूं। तो देखो कितना अंदर में उमंग रहेगा। हमारा काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है जब तक स्वर्ग ना आ जाए। और कोई कोई तो क्या कहते हैं, अभी क्या करेंगे जी, ये शरीर तो काम नहीं करता, अब हम बुढ़े हो गए। ये उमंग है, ये उमंग है। चलो शरीर काम नहीं करता, मन तो करता है। मन को भी उल्टा चक्कर डाल दिया, बस वही बातें, ऐसे होता है वैसे होता है, ये बीमारी वो बीमारी। बाबा के हर बच्चे को इस पुरुषार्थ में लगना चाहिए
बीमारी कोई भी है, बीमारी भी तो तूफान है ना, ये शरीर का तूफान नहीं है। बीमारी रूपी तूफान कोई भी आए, मेरी मनोस्थिति क्या रही, मैं खुश रही, मैं सेवाधारी बनकर रही, मैंने बाबा को याद किया, बाबा ने मुझे विश्व कल्याणकारी बनाया है, मैं विश्व कल्याणकारी बन के रही, साकाश दिया, या बस सो लिए रो लिए, दो ही काम करते रहते। पक्का करें, कुछ भी हो, हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी बीमार है वो सोचे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, संकल्प में नहीं, अनुभव करे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा तो कहता है बच्चे, जब आप कहते हो दिल से बाबा, तो बाबा तुरंत हाजिर हो जाता है। तो हम दिल से क्यों नहीं कहते बाबा? क्योंकि बाबा हमारा नहीं है। है तो आप याद तो करते नहीं, अपना ही रोना रोते रहते हो। तो बाबा ने कहा है जितनी मेहनत करेंगे, सुना है, मेहनत करो, जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, सुनो आंखें खोल के, चाहे राजा रानी बनो और चाहे प्रजा बनो, आपकी मर्जी है ना। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। ये बाप क्या करते हैं, ये बाप अब मत देते हैं। क्या मत देते हैं? बाप मत देते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं, बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। आजकल बाबा हम बच्चों को हाँ एंटरटेन कर रहे हैं, बहलाना माना बाबा खूब एंटरटेन। ये भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं सवेरे। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या ये नहीं समझाएंगे ब्रह्मा? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? ये बड़ी गुप्त गुहे बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूं। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, ये नहीं समझाते होंगे? ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी, उसने भी क्या किया, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। अब दूसरी बात, सरेंडर कौन होते हैं? भगवान की सेवा में समर्पण कौन होते हैं? हाँ, सरेंडर होते भी गरीब हैं, शाहूकार हो ना सके। अब जिनको अपनी सुख सुविधाएं हैं वो क्यों आएगा भगवान के घर में? गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है।
मैं अपने लिए महल ना यहां ना वहां बनाता हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब इन ज्ञान रत्नों से क्या करो, झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो। झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं है, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़ी ही है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही कौन, दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। सुना क्या क्या करना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है, और हम्म धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझाते हैं मैं कहूं और कोई कर ना सके, ऐसी राय ही क्यों दूं। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके। कहूं और करे नहीं तो ना फरमान बरदार की लाइन में आ जाए। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा हम इस हालत में क्या करें, कैसे चलना चाहिए। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, हम संगमवासी हैं। तुम अब ना नरक में हो न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं, अब ध्यान से सुनना, चेक करो, जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खवैया हमको अब ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। ये बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, हाँ क्या, ये यात्रा तो है, न्यारी है। फिर तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके क्या करो। हाथ काढ़े दिल, आधा कल्प तुम आशिक माशिक को याद करते आए हो। बाबा यहां बहुत दुख है, तो तो अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत, भारत को ही बहुत मान देते हैं। सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको क्या करते हैं, राखी, सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहां से मंगाना नहीं पड़ेगा। परंतु ये तो तुम जानते हो विनाश। माताएं आंख खोलो, विनाश सामने खड़ा है। हैं? क्या कहा?
अनाज कम है। विनाश सामने खड़ा है भाई। पीछे कुर्सी वालों खूब आनंद लेते हैं कुर्सियों से। कल से हम कुर्सियां हटा देंगे। अलर्ट होके बैठो ना। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। रियली सोचो आप, लगता है हमें विनाश सामने है? दिखता है? अच्छा, अभी अपनी बात पे कायम रहना। अगर मानो अभी धरती हिलने शुरू हो जाए तो आप क्या करोगे? जिनकी आंखें ऐसे बंद है वो ऐसे बैठे रहेंगे? वो उठ के सबसे पहले भागेंगे। ये धरती हिलने लग जाए किसी कारण से, बाहर तूफान आने लग जाए, कहेंगे अरे क्या हुआ, उठ उठ के ऐसे देखेंगे और कहते हैं हमें मालूम है विनाश सामने खड़ा है, आराम से आ जा, कोई बात नहीं। क्या बात है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़ी ही बुद्धि में बैठता है। यहां से बाहर निकले खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है, वहां ना गर्भ जेल में ना उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। आजकल तो देखो क्या हाल है दुनिया का। फिर सत्युग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखो वास्तव में कोविड में क्या हुआ, प्रकृति ने हमको जेल में नहीं डाला है। कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा था, कोई पहरेदार बाहर नहीं खड़ा था, लेकिन सब लोग अपने आप अपने घरों में बंद, निकलो बाहर कोई नहीं। कोई कोई को तो ऐसा कोविड फोबिया हो गया है जो अभी तक भी अपने घरों से कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भगवान के प्यारे बच्चों, अभी निकलो बाहर, कम से कम बाबा के घर में तो आओ, शक्ति तो लो। सारा दिन उसी वातावरण में, उन्हीं बातों में, फलाना मर गया, फलाना जी गया, फलाने को ये हो गया। जो मर गया वो तो एक ही बार मरता है ना। मान लो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो बस मैं मर गई ना, खत्म खेल। लेकिन हम सारा दिन बार बार मरते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं। कोई डर से मर रहा है, हाय फलाने का ऐसा हो गया, हाय फलानी जगह, ये बार बार क्यों मर रहे हो? तो जिनको कोविड फोबिया है, सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले भी, सारा दुनिया भर का काम करते रहते हैं, दुकान खोलेंगे, ऑफिस जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन भगवान के घर के लिए कहते हैं नहीं, अभी तो हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे बताइए? कोविड है। और जब आप बाहर घूमते हो तो क्या है? इसलिए ये जो मानसिक आलस हमें आ रहा है, इससे भी बाहर निकलिए। हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये भी आलस है। नहीं नहीं बहन जी, हमारे घर में तो बच्चे कहते हैं बाहर नहीं जाना, और वो बच्चे सारा दिन दुनिया में घूमते रहते हैं। आप भी दुनिया सारा दिन कितने लोगों से मिलते रहते हो। भगवान से मिलने के लिए कोविड है, बल्कि भगवान से मिलोगे तो आप कोविड से बच जाओगे। भक्ति में प्रसंग कौन से हैं? यमदूत लेने आया और वो बच्चा क्या हुआ, जाके भगवान से चिपक गया, तो यमदूत भी देखता रहा ये कब हटे तो मैं इसको ले जाऊं। तो अगर हम बाबा 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 सुनेंगे, याद करेंगे, फिर घर में याद करेंगे, तो आई हुई मुसीबत भी टल जाएगी।
तो बाबा ने आज यही कहा है। फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेंगी। यहां सब ये है माया का पंप, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान वरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली क्या करनी है? ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान, अमृत वेले के महत्व को समझकर क्या करो? यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसी वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, अपने शक्तियों के खजाने से क्या करो? ध्यान से सुनना। अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ।